कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैकआउट होने पर। जब आपका शिप ब्लैकआउट हो जाता है या इमरजेंसी जनरेटर भी बंद हो जाता है, टोटली ब्लैकआउट होने पर आप एंकर वॉच कैसे करें। जब ब्लैकआउट होता है तो 3 जनरेटर सारे बंद हो जाते हैं, 3 जनरेटर बंद हो जाते हैं जिस कारण ब्लैकआउट हो जाता है। फिर इमरजेंसी जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। जब इमरजेंसी जनरेटर चलता है तो कुछ ही इक्विपमेंट आपके चलते हैं, या एक रेगडार चल सकता है, या एक एग्डिस चल सकता है, या VHF वगैरह ये सब चल सकते हैं। अगर टोटल ब्लैकआउट हो गया, इमरजेंसी जनरेटर भी आपका बंद हो जाता है, तो आप किस तरह से एंकर वॉच करें। मैंने खुद से ही कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, जहाज पे खुद मैंने प्रैक्टिकल किया है, और दोस्तों काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है। अगर आप इसको ठीक से समझ लेते हैं तो आपको ब्लैकआउट में एंकर वॉच करने में काफ़ी आसानी होगी और बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारे चैनल का नाम चेंज हो चुका है। आज से हमारे चैनल का नाम है द स्मार्ट सीमैन एंड ब्लॉग। पहले हमारे चैनल का नाम था कार्तिक सरसवाल ऑफिशियल एंड ब्लॉग, और अब हमारे चैनल का नाम है द स्मार्ट सीमैन एंड ब्लॉग्स। इस चैनल में हम लोग काफ़ी तरह के वीडियोस बनाते हैं, मर्चेंट नेवी से रिलेटिव, मर्चेंट नेवी ज्वाइनिंग से रिलेटिव, मर्चेंट नेवी नॉलेज से रिलेटिव और एडवेंचर से रिलेटिव, और काफ़ी टेक्निकल ब्लॉग्स। हम इसके अलावा कोई और चैनल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं इसी चैनल में सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, सारे आपका इंटरटेनमेंट हो, सारे आपको नॉलेज मिले, इसलिए हमने ये एक चैनल रखा है। तो स्वागत है आपका द स्मार्ट सीमैन एंड ब्लॉग्स पे। मैं हूँ कार्तिक सरसवाल। आप चैनल को डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं @Karthik_Saraswal_official। सर्च करने पर आप डायरेक्ट ही इंटर हो जाएंगे हमारे चैनल पे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने व्हील हाउस के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। सेंटर ढूंढने के लिए आपका जो स्टीयरिंग है, व्हील है, उसके सामने आप पीछे खड़े हो जाए और फिर फॉरवर्ड में टारगेट बना ले जो प्रॉपर एंकर पे हो। एंकर डाल ना रहा हो, अंडरवे ना हो, प्रॉपर एंकर कर चुका हो। और फिर पोर्ट स्टारबोर्ड में जो आपके विंग पे है, विंग के थोड़े आगे या विंग के पीछे भी चलेगा, और पोर्ट और स्टारबोर्ड के विंग पे जो सिर्फ एंकर पे उनको टारगेट बना ले, अच्छे से ध्यान में रख ले। ऐसा नहीं है कि जब तक आप लोग एंकर पे हैं वो शिप कंटिन्यू आपके बराबर ही एंकर पे, आपके टाइम के बराबर ही एंकर पे रहेंगे। हो सकता है कि उनका एंकरेज टाइम आपके बाद भी ख़त्म हो सकता है और आपसे पहले भी वो लोग अंडरवे हो सकते हैं, सेलिंग पे निकल सकते हैं, या बर्थिंग या डिस्चार्जिंग पे जा सकते हैं। तो ये टारगेट आपके चेंज भी हो सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि उसी जगह के टारगेट ध्यान रखना है, थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, पर दिमाग में रखना है कि ये मेरे टारगेट है। और कोई भी मूवमेंट होता है, उनमें कोई भी चीज़ होती है, आप उस पर भी वॉच रखेंगे। बहुत ईजीली आपको याद हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ईजीली आप इसको याद भी कर सकते हैं। सामने वाले टारगेट से आपको ये पता चलेगा कि आपका शिप स्टर्न में तो ट्रैक नहीं कर रहा है, या सामने वाला शिप ट्रैक होकर आपके नज़दीक तो नहीं आ रहा है। आपको इससे अंदाज़ा होगा। इस ट्रिक में आपको ध्यान रखना है विंड स्पीड पर। हो सकता है विंड ज़्यादा हो तो चेन टाइट हो रही हो, उसकी एंकर चेन टाइट हो रही हो, तो इसलिए थोड़ा पास आ रहा हो आपके। हो सकता है अगर आप पीछे स्टर्न में जा रहे हो तो आपकी एंकर चेन टाइट हो रही हो। विंड स्पीड, वाटर करंट, इन स्वेल से, इन सब से आप पास में या दूर भी हो सकते हैं। और अगर ये सब कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है या नहीं, दोनों में भी आप पता कर सकते हैं ट्रैकिंग का। अगर सेम डिस्टेंस है कंटिन्यू तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी चेंजेस होता है, आपकी डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, आपका लोकेशन वही है, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, और वो शिप कंटिन्यू आपके नज़दीक आते जा रहा है, तो वो सामने वाला ट्रैक हो रहा है, या उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेम है, बेरिंग सेम है और वो वहीं पर है, और आपका शिप पीछे जाते जा रहा है, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और आपकी स्पीड माइनस में बढ़ती जा रही है, तो आपका एंकर ट्रैक हो रहा है। इस तरह से आप ब्लैकआउट में एंकर ट्रैकिंग चेक कर सकते हैं। अब सेकेंड ट्रिक ये है, जो पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड में आपने टारगेट बनाया था, अब उस पर प्रॉपर वॉच रखेंगे। ध्यान रहे जो मैंने आपको पहले बताया, वेसल प्रॉपर एंकर पे होना चाहिए, ना कि एंकर उठाते हुए टारगेट बनाए, ना उसका एंकर ड्रॉप करते हुए टारगेट बनाए। हेविंग और ड्रॉपिंग को आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर एंकर पे होना चाहिए। जो दोनों साइड पोर्ट स्टारबोर्ड से आपने जो टारगेट बनाए थे उन पे कंटिन्यू वॉच रखना है, सारे डाउट क्लियर करना है। हो सकता है कि वो जहाज लोड हो, आप एम्प्टी हो,
हो सकता है कि आप लोडेड हो और वो एम्प्टी शिप हो, तो विंड करंट और स्वेल से ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा फर्क पड़ सकता है। हो सकता है कि आप पहले घूमें और वो लेट घूमें, हो सकता है आप जल्दी घूम रहे हो और वो भी जल्दी घूम रहा हो। तो इन सब चीज़ों को कंफर्म करते चलना है। और कुछ भी इन्फॉर्म करने से पहले कैप्टन या अपने ऑफिसर को खुद से ही डाउट क्लियर कर लें। और अगर आपको डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, तो अपने ऑफिसर से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि सर मुझे डाउट है, आई थिंक हम लोग ड्रैग कर रहे हैं या सामने ड्रैग कर रहा है या समथिंग, कुछ तो प्रॉब्लम है सर। इस तरह से नॉर्मली आप डाउट क्लियर कर लें। और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें, हमेशा डाउट क्लियर करते चलें, क्योंकि आप भाई एक इंसान है, मशीन नहीं है। जब मशीन भी फेल हो सकती है तो आपका जजमेंट भी फेल हो सकता है, इसलिए हर डाउट को क्लियर करते चलें। फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जब आपका शिप, अगर आपका शिप पोर्ट की तरफ घूम रहा है, तो जो पोर्ट वाला जो टारगेट था आपका स्टर्न की तरफ जाएगा, और जो स्टारबोर्ड का था, स्टार्ट विंग पे था, वो आपका फॉरवर्ड तरफ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि आपका एंकर ट्रैक नहीं कर रहा है बराबर पोजीशन पे, वो अपनी जगह पे घूमेगा, आप अपनी जगह पे घूमोगे, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और अगर आपका वेसल स्टारबोर्ड पे घूम रहा है तो पोर्ट वाला वेसल फॉरवर्ड तरफ जाएगा और स्टारबोर्ड का स्टर्न की तरफ आएगा। तब भी आप डाउट क्लियर रखें कि आपका एंकर ट्रैक नहीं कर रहा है। और अगर दोनों वेसल जगह पे हैं और आप ही पीछे जाते जा रहे हैं, कुछ मीटर तक पीछे जाएंगे, तो हो सकता है करंट ज़्यादा हो, विंड स्पीड ज़्यादा हो, तो हो सकता है लो टाइड टाइड का करंट भी आपका वेसल पीछे जा सकता है, पर कुछ हद तक, कुछ मीटर तक जाएगा। अगर कंटिन्यू जाते जा रहा है और माइनस में आपकी स्पीड कम होती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है माइनस में, तो आपका एंकर ट्रैक कर रहा है। अगर दोनों बराबर पोजीशन, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों अपनी लोकेशन पे, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज होते जा रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है और आप स्टैंड में पीछे जाते जा रहे हैं, तो आपका एंकर ट्रैक कर रहा है। इसी तरह से हो सकता है स्टारबोर्ड वाला एंकर ट्रैक कर रहा है, तो आप पोर्ट वाला वेसल और आप सेम स्पेस पे रहेंगे, सेम जगह पे रहेंगे, और स्टारबोर्ड वाला पीछे जाते जाएगा या साइड में जाते जाएगा। इस तरह से पोर्ट के लिए भी यही रूल लागू होता है, पोर्ट साइड के वेसल के लिए भी, आपके लिए भी यही लागू होता है। इस तरह से आप इजीली एंकर ट्रैकिंग ब्लैकआउट में चेक कर सकते हैं। ये एक बेसिक ट्रिक है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ, पर आप अपना डाउट क्लियर करते चलें। ये सिर्फ मैंने बताया है ब्लैकआउट में आपकी हेल्प के लिए। कभी कोई कुछ जहाज ऐसे होते हैं जिसमें हमेशा ही प्रॉब्लम होती रहती है, जैसे मेरा लास्ट शिप था, उसमें हम लोग 7 डेज ब्लैकआउट में रहे थे। इमर्जेंसी जनरेटर 24 आवर चल सकता है, उसमें डीजल रिफिल करना पड़ता है या ऑटो रिफिल भी होता है, पर कंटिन्यू उसको नहीं चला सकते, क्योंकि इमर्जेंसी जनरेटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको उसकी सेफ्टी के लिए उसको बीच बीच में उसको रेस्ट देते हैं, कंटिन्यू से नहीं चला सकते। तो इसलिए 7 डेज तक हम लोग ब्लैकआउट में रहे थे। फिर उसमें इमर्जेंसी जनरेटर प्रॉब्लम वो भी बंद हो गया था, उसमें प्रॉब्लम आने के वो बंद हो गया। फिर हम लोग कंटिन्यू 7 डेज हम लोग ब्लैकआउट रहे और विंग पे सोया करते थे। गद्दे इवनिंग में ले आते थे और विंग पे सोया करते थे। हमारा फ्रेश वाटर जो बाथरूम में आता था, रूम में आता था, वो सारा बंद हो गया था। हम लोगों ने मैन होल खोल के रोप के द्वारा, बकेट बांध के रोप के द्वारा, जैसे कुएं से पानी निकालते हैं, वैसे हम लोगों ने पानी निकाल के पानी यूज़ किया है। फ्रेश होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, हमने काफ़ी प्रॉब्लम से फेस की थी। इस तरह से मेरे जो 13-14 शिप हो चुके हैं, उनमें से 3 या 4 में ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं। और जब प्रॉब्लम आती है दोस्तों, यकीन मानिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जहाज आपका लोहे का होता है और एसी, सेंट्रल एसी होता है, तो इसलिए पूरा जहाज अंदर से पैक होता है, कोई वेंटिलेशन नहीं होता रूम्स में, क्योंकि टैंकर की बात कर रहा हूँ। बाकी कार्गो शिप में फ्रंट पोर्टहोल आप खोल सकते हैं, साइड पोर्टहोल आप खोल सकते हैं, लेकिन टैंकर सारा पैक होता है, सिर्फ साइड के ओपन हो सकते हैं, वो भी कुछ रूमों में, सब में नहीं हो सकते। तो इससे काफ़ी स्मेल आती है, गर्मी लगती है, तो काफ़ी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ब्लैकआउट में वॉच पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना वॉच पे है। तो आप इस तरह, इस मेरी ट्रिक से आप पता कर सकते हैं कि आपका एंकर ट्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ ये सम टाइम के लिए, हमेशा आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा, अगर हम ऐसे एंकरेज पे गए जिसमें शिप कम है, तो आप कैसे डाउट क्लियर करेंगे? तो दोस्तों, आप कहीं भी हो, एक शिप तो आपके पास जरूर हो सकता है पोर्ट स्टारबोर्ड ना हो सकता है फॉरवर्ड में ना हो, तो एक साइड तो होगा, स्टर्न में होगा। तो आप स्टर्न से भी पता कर सकते हैं कि आपका शिप उसके क्लोज जा रहा हो या वो शिप डिस्टेंट करती जा रही, तो इससे भी आप ट्रैकिंग का पता कर सकते हैं। या आपके फॉरवर्ड में हो सकता है कि
कि आपका 0.2 पे हो, 0.3 पे हो, तो आप चाहें तो अपना माइंड यूज़ करके आप कैसे भी ट्रैकिंग चेक कर सकते हैं। और ये सब ब्लैकआउट में यूज़ करेंगे, और ब्लैकआउट ना हो तब भी आपके सीखने के लिए प्रैक्टिकल के आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके पास सारी मशीनरी होती है, आपका ऑफिसर ड्यूटी ऑफिसर होता है, काफ़ी नॉलेजेबल होता है, आपका सीनियर होता है, तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। पर आप एक ये भी हैं, आपको वॉच प्रॉपर आना चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखें। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग मेरी ट्रिक को समझ गए होंगे। प्लीज़ इसको प्रैक्टिकली यूज़ करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये यूज़फुल है या नहीं। ठीक है, तो आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए, सेफ रहिए।